अगर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बैच में 250 सीट्स हैं तो इनमें से 10 to 15% सीट्स उन बच्चों की होंगी जिन्होंने फर्स्ट टाइम में नीट क्रैक कर लिया, रफली 40 स्टूडेंट्स। 60 to 70% सीट्स उन बच्चों की होंगी जिन्होंने फर्स्ट ईयर का ड्रॉप लिया था, मतलब एक ड्रॉप ईयर लेकर उसके बाद ये नीट क्रैक करके गवर्नमेंट कॉलेज में गए। रफली कितने 175 स्टूडेंट्स। और 35 स्टूडेंट्स के आसपास एक बैच में वो बच्चे होते हैं जिन्होंने 2 साल या फिर उससे भी ज्यादा का ड्रॉप लिया, तब जाके इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला। तो ये है एक MBBS बैच गवर्नमेंट कॉलेज का। 40 स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम नीट क्वालिफायर, 175 स्टूडेंट्स 1 ईयर ड्रॉपर एंड 35 स्टूडेंट्स लगभग 2 ईयर या फिर मल्टीपल ईयर ड्रॉपर। आपको 10 to 15% का वेरिएशन इसमें मिल सकता है। कोरा पे मोर देन 50+ स्टूडेंट्स ने इस डेटा को बैक किया है। अब इस डेटा को देखकर लगता है भैया ड्रॉपर ही सक्सेसफुल है, फर्स्ट टाइम में तो कोई जाता ही नहीं गवर्नमेंट कॉलेज में। रुको, पहले पूरा डेटा देखो। 24 लाख स्टूडेंट्स ने 2024 में अपना नीट एग्जाम दिया। इनमें से 2.5 लाख स्टूडेंट्स ड्रॉपर थे। कोई फर्स्ट टाइम ड्रॉपर था, कोई मल्टीपल टाइम ड्रॉपर था, लेकिन 2.5 लाख बच्चे ऐसे थे जो ड्रॉपर थे। इसके अलावा जो 21.5 लाख स्टूडेंट्स थे उन्होंने फर्स्ट टाइम नीट एग्जाम में अपीयर किया था। अब 2 प्रॉब्लम आपको यहां पर मिलेंगी। नंबर 1, मेंस और एडवांस्ड इन नीट। भाई जेई में बढ़िया होता है, भाई जेई मेंस क्लियर करते ही बच्चे को क्लैरिटी हो गई कि अच्छा कॉलेज तो मिल जाएगा। एडवांस्ड के थ्रू अब लड़ाई बची है सिर्फ IIT। लेकिन अगर हम नीट में देखें, यहां पर तो 0 और 100 का गेम चलता है। अगर स्कोर आ गया तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, अगर स्कोर नहीं आया फिर आपको भी पता है कैसा कॉलेज मिलेगा। प्रॉब्लम नंबर 2 होती है फीस। कैसे? भाई अगर जेई मेंस भी क्लियर नहीं हुआ, क्लैरिटी है बच्चे को कि इंजीनियरिंग तो 8-10 लाख रुपए की फीस देकर हो जाएगी। लेकिन अगर नीट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, इंडिया से MBBS करना है तो 1 करोड़, अब्रॉड से करना है तो 50 लाख लगेंगे ही लगेंगे। इसी वजह से नीट वाले स्टूडेंट को बहुत सोच समझकर अपना ड्रॉप ईयर लेना चाहिए और एक सॉलिड बैकअप प्लान बनाना चाहिए, नहीं तो उसका करियर बिल्कुल डामाडोल हो जाता है। मैं आपसे अब 3 क्वेश्चंस पूछूंगा। अगर इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपके आते हैं यस, ड्रॉप ईयर ले लो। अगर आंसर आपके आते हैं नो, देन आपको ड्रॉप ईयर दोबारा सोचना पड़ेगा कि लूं या ना लूं। ठीक है, एक थॉट स्ट्रांगली देना। और ये जो आंसर आएंगे ना, ये मार्केट के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। तो बहुत ही ऑनेस्ट रहना है। कोई भी आपको इन आंसर पे जज नहीं करने वाला, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई अपने आप से है। अगर आपने अपने आप को सही आंसर आज दे दिए तो ये वाला वीडियो जो है पर्टिकुलरली आपका 1-2 साल भी सेव कर सकता है। मैंने हर वीडियो में बात नहीं बोली, इसमें बोल रहा हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कितना स्कोर आया नीट में? भाई अगर आपका स्कोर है 500+, देन आपको सब्जेक्ट्स की नॉलेज है, कोचिंग वगैरह आपने लिया है, बेसिक्स आपके क्लियर है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने पे एफर्ट लगाना है। अगर 1 साल का ड्रॉप लोगे, दबा के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, एग्री। लेकिन अगर आपका स्कोर है 150 से लेके 300 के बीच में या फिर इसी के आसपास, देन भाई 1 साल में कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा कि आप 150 से 200 से सीधा 600 पे पहुंच जाओगे। 1-2 मोटिवेशनल स्टोरी सुन के ये डिसीजन मत लेना। मोटिवेशनल स्टोरीज अपनी जगह पर है और हकीकत अपनी जगह पर है। जिन लोगों को तुम वीडियोस में देखते हो ना या फिर न्यूज़ चैनल पर, उनमें से कुछ बच्चों को एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता। तुम्हारे साथ है ऐसा? अबे तुम्हारे तो बोलने से पहले मम्मी आवाज लगा देती है, बेटा खाने का टाइम हो गया। तो गलत जगह पर मोटिवेट मत होना, नहीं तो मोटिवेटेड फूल बन जाओगे। एट द एंड अगर आपका स्कोर आया है 500+, ड्रॉप ईयर ले लो। अगर स्कोर 500+ नहीं आया है, देन आपको सेकंड थॉट ड्रॉप ईयर को देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, लेवल ऑफ एफर्ट्स कितने लगाए? भैया सारी जान लगा दी, अब कुछ एक्स्ट्रा समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूंगा। भैया जान तो लगाई, लेकिन 2 दिन पहले एग्जाम से घर में कुछ इश्यूज हो गए थे, उस वजह से फोकस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अरे भैया कुछ भी जान नहीं लगाई, मैटर ही नहीं था मेरे लिए तो नीट। मैं तो सिर्फ कोचिंग में गया, वहां पर जो क्वेश्चन सॉल्व हुए वो किए और बस नीट एग्जाम देकर आ गया। इसी में ही क्वालिफाई हो गया नीट थोड़ा बहुत। अगर मेहनत करता तो पता नहीं क्या हो जाता। किस कैटेगरी में हो, अपने आप से बिल्कुल ऑनेस्ट होकर आंसर देना है। अगर आपको लगता है मेरा कैलिबर है कि अभी मैं और एफर्ट लगा सकती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ, मॉक टेस्ट आएंगे उनको अच्छे से टाइम बाउंड तरीके से मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ और एक ड्रॉप ईयर लेकर मेरा स्कोर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर में लिखो यस। लेकिन अगर आपको लगता है भाई जितना मैंने एफर्ट लगाया था इससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, ये मैक्स था मेरा, देन आप ड्रॉप ईयर में लिखो नो। क्वेश्चन नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेंटल कैपेसिटी। ड्रॉप ईयर लेते ही अब तुम सीनियर हो गए,
ठीक है। हर कोचिंग में ड्रॉपर्स का सेपरेट बैच नहीं होता, वहाँ पर जाओगे आपको 1 साल सीनियर माना जाएगा। जो 12th वाले बच्चे हैं वो आपके पास आकर बैठेंगे, भैया क्या गलती हो गई थी आपसे, क्यों आपको ड्रॉप ईयर लेना पड़ा, आप मुझे बताओ। तो इस चीज़ से ना थोड़ी सी एंग्जाइटी आती है। घर परिवार रिश्तेदारों में हर कोई मजे लेगा, अच्छा हुआ नहीं था क्या, इस बार तो कर ही लेगा, ड्रॉप ईयर लिया है, बहुत टाइम है, और प्रेशर सिर पे बनेगा। आप दोस्तों की फोटोज़ वगैरह देखोगे, वो कॉलेज में जा रहे हैं, हैपनिंग लाइफ है, और आप यहाँ घर में पढ़े हो, खेल रहे हो जी, इतने मिनट में क्वेश्चन होगा, इतने मिनट में नहीं होगा। घर में आपको एक माहौल दिखेगा हल्का सा टेंस्ड, नॉर्मल तो होता है 3-4 दिन, लेकिन फिर 5th डे अपने आप टेंस्ड हो जाएगा, ना चाहते हुए भी, है ना। घर वाले आपको देखकर स्ट्रेस में आते रहेंगे और एक क्वेश्चन डेली दिमाग में घूमता रहेगा, इस बार भी ना हुआ तो ये सब रोज झेलने की हिम्मत है आप में। मैंने बहुत सारे 500+ स्कोर वाले बच्चे देखे हैं। फर्स्ट आंसर उनका यस आया था, जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा ना, उनमें फर्स्ट आंसर उनका यस था, सेकंड भी यस था, लेकिन थर्ड उनका नो था, है ना। जैसे ही दिवाली होली आई, एकदम से लोगों ने जब क्वेश्चंस वगैरह पूछे, 1 महीने की प्रिपरेशन डिस्टर्ब हो गई। पहले अटेम्प्ट में उनका स्कोर आया था 520, सेकंड में रह गया 480। फिर वो घर पर चिड़चिड़े हो जाते हैं, मम्मी पापा को उल्टे जवाब देते हैं, उन्हें ऐसा लगता है दुनिया उन्हें घूर रही है। अपने गली से, अपनी कॉलोनी से या फिर अपने एरिया से निकलेंगे ना, ऐसे भाग के निकलेंगे कि कोई रोक ना ले। ऐसे वाली सिचुएशन आपके साथ हो जाएगी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो कोई भी कंसिडर नहीं करता। आप मार्क्स को कंसिडर कर लोगे, आप एक फेक कोचिंग में चले जाओगे, जहां पर आप कोचिंग नहीं जा रहे, बस घर से दूर चले जाओगे कि भाई ठीक है, घर वाले कुछ नहीं कहेंगे, रिश्तेदार पड़ोसी कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप पढ़ता रहूंगा या पढ़ती रहूंगी। लेकिन बाबू, जब दिवाली होली पे घर आओगे ना, उसमें जो मेंटल कैपेसिटी हिलती है वो हर एक से नहीं झेल पाती, टू बी ऑनेस्ट। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर आप में मेंटल कैपेसिटी है, प्लस आपके घर वालों में मेंटल कैपेसिटी है झेलने की, कि भाई जो लोग रिश्तेदार समाज कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर हैं आपके घर वाले, सुबह जाते हैं रात को आते हैं, काम में लगे हुए हैं, नॉर्मल लोगों की एंट्री नहीं आपके घर में, डन, आप ड्रॉप ईयर ले लो। लेकिन अगर थोड़े से सामाजिक टाइप प्राणी हो, ठीक है, आपके घर में लोग अलग अलग लोगों को बुलाते हैं, बातचीत करते हैं, हंसते खेलने वाले परिवार है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा ड्रॉप ईयर लूं या फिर ना लूं। 500+ स्कोर, एफर्ट्स, मेंटल कैपेसिटी, ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके सामने। अगर तीनों का आंसर है यस, चले जाओ ड्रॉप ईयर में। अगर एक का भी आंसर नो है, या फिर दिल कह रहा है नो, दिमाग कह रहा है यस, ऐसा कोई सिचुएशन है, तो फिर आपको रीथिंक करना पड़ेगा। फिर जो भी आपके साथ होगा ड्रॉप ईयर के बाद, उसके प्योर जिम्मेदार आप हो, बाकी किसी की कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है जी। 20, 30, 40, 50 आवर्स लगाओ, अपनी फैमिली के साथ बैठो, रीथिंक करो कि भैया बॉर्डर लाइन पे पास हो क्या, एफर्ट लगा के ज़्यादा स्कोर ला सकते हो क्या, और जो ड्रॉप ईयर लेकर थोड़ा सा मेंटल टॉर्चर आएगा, वो कैपेबिलिटी है आपकी फैमिली में और आप में झेलने की। अगर है देन ही ये डिसीजन लें, अगर नहीं लेना कोई बात नहीं। बहुत सारे बायो और नॉन बायो ओरिएंटेड करियर्स की पूरी लिस्ट है आपके सामने, इनमें भी जा सकते हो, यहाँ से भी करियर बनता है। ठीक है, और ड्रॉप ईयर लेना है बस, फिर तो वीडियो देख ली एट द एंड। आपको मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट, जितनी जाने सारी लगा दो, मिलेंगे एक अच्छे कॉलेज के साथ। बाय बाय।